आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज से हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं, जिसमें रीजनिंग मैथ भी है। 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, यानी कि रिवीजन क्लास होगी। आप सभी लोग देखिए अपनी तैयारी कितनी कर चुके हो। अगर इनमें से आपका स्कोर कार्ड अबव 50 के जाता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल से हो रखी है। तो अपना अपना स्कोर कार्ड वॉच करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन इस क्लास से सही होते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेकर स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना आपसे पूछा जा रहा है, क्या सतलज, चंबल, चिनाब या झेलम। तो करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को चूज किए होंगे उनका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। अब नदी और परियोजनाओं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण होंगे। तो भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या कृष्णा नदी, पेरियार नदी, पावना नदी या ताप्ती नदी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट करे होंगे, ऑप्शन नंबर सी पावना नदी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, क्षिप्रा, गोमती, यमुना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट क्षिप्रा नदी को लॉक किए होंगे उनका राइट हो जाता है। क्षिप्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्षिप्रा उज्जैन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, क्या झेलम, सतलुज, चिनाब या रावी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट किए होंगे, यानी कि ये जो है श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। कच्ची घोड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। रिवीजन क्लास है इसलिए ज्यादा टाइम आप सभी का नहीं लेंगे। फटाफट क्वेश्चंस को देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते जाइए। तो कच्ची घोड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, क्या महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या असम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा जा रहा है, गिद्धा नृत्य किससे संबंधित है। तो गिद्धा डांस अगर पूछ लिया जाए तो क्या गुजराती महिलाओं से संबंधित है, राजस्थानी पुरुष या पंजाबी महिलाएं, कश्मीरी पुरुष। तो गिद्धा जो नृत्य है, तो गिद्धा से ही आप लोग पता लगा लीजिए ये किससे है, पंजाबी महिलाएं। किससे है, पंजाबी महिलाओं से संबंधित है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65वां, यानी कि भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भांगड़ा नृत्य की अगर बात की जाए तो भांगड़ा भैया प्रसिद्ध है पंजाबी, यानी कि पंजाब से रिलेट कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ होंगे उनका करेक्ट आंसर हो गया होगा। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो शास्त्रीय की जब भी बात की जाए तो ये असम का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक बार आप लोग नृत्य जितने भी आपके क्लासिकल डांस वगैरह हैं उन सभी पर एक सरसरी निगाह जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते जरूर हैं। कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो कथक नृत्य का अगर प्रमुख केंद्र पूछ लिया जाए कहाँ है, तो भैया बताइए क्या उत्तर भारत या दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या फिर पश्चिमी भारत। तो इस क्रम में राइट आंसर उत्तर भारत हो जाएगा, क्योंकि कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र उत्तर भारत में ही पाया जाता है। इस क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, मणिपुर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मणिपुरी डांस की अगर बात की जाए तो ये मणिपुर से है या असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर मणिपुर भैया मणिपुरी जो है मणिपुर से संबंधित है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। लावड़ी नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो लावड़ी की बात चल रही है तो ये भैया महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ओडिसी नृत्य, अगर ओडिसी नृत्य की बात की जाए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि ये आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये ओडिसी उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान क्या तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यक्षगान आपके
कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, भैया जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट थी, तो इसको एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो क्या केरल, तमिलनाडु, नागालैंड, मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट किए होंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड भारत के जनसंख्या वृद्धि दर का नकारात्मक हिस्सा बना हुआ था। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। विटामिन ई का क्या कार्य है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य, या रक्तचाप नियंत्रित करना, कैल्शियम अवशोषण, या थक्का बनाना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की जब भी बात की जाए, पेलेग्रा जो भी स्टूडेंट चूज किए हैं उनका 100% करेक्ट आंसर होगा। इसका नंबर आपका नहीं कटने वाला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, इसको जरूर देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 बार बार रिपीट हो रहा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या केरल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के साथ जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? लिंगानुपात की अगर बात करें, क्या राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी हरियाणा के साथ स्टूडेंट होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विटामिन के की क्रियाशीलता को बाधित करने वाली औषधि कौन सी है? तो यहाँ पर एंटीबायोटिक, वॉर्फिन, पेनिसिलिन, या इंसुलिन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? यहाँ पर करेक्ट आंसर इंसुलिन के साथ जाना चाहिए। क्या आप सभी लोग देखिए, फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर इंसुलिन ही जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं आंसर उनका बिल्कुल सही है, बाकी सभी का हो जाता है गलत। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में कौन सी विटामिन यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? यकृत में अगर विटामिन B2 या विटामिन सी, विटामिन ए या फोलिक एसिड की बात करें, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी विटामिन ए। शरीर में कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित किया जाता है? तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की जैव संक्रियता की कमी होने पर रक्त में प्रोथ्रोम्बिन समय बढ़ जाता है? यानी कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B6? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? के, यानी कि के आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद से संबंधित है। किस अनुच्छेद? भैया अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 124? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 32 करेक्ट हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान निहित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मानव के दुर्व्यापार आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अनुच्छेद 23 में ये आपका निषेध दिया गया है, ये आपका लिखा गया है ये कि बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 या 48? तो बोलने की स्वतंत्रता के लिए भाई सबको अधिकार होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, बहुत सारे ढीले आबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी एसिड के लिए आम तत्व है ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन, हाइड्रोजन? तो आम तत्व की बात की जा रहा है तो हाइड्रोजन हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। हाइड्रोजन सबसे डिफरेंट भी लग रहा था। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? चालक, हल्के पदार्थ, भंगुर, मंद एवं दीप्त रहित? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया चालक। अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में चालक यहाँ पर विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ठाकुर गदाधर सिंह या गोपाल राम गहमरी या स्वामी सत्यदेव परिवारजक?
या राहुल सत्यानंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी गोपाल राम गहमरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है? क्लोराइड, विखंडन, निलंबन या विलयन। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए क्या कहते हैं इसको? विलयन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। प्याज को काटने और छीलने पर किसकी भिन्नमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? कोशिकाओं में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन, कोशिकाओं में वसा या कोशिकाओं में एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ कोशिकाओं में सल्फर की मात्रा जो हो जाती है अधिक हो जाती है, जिसके कारण आंखों में आंसू या पानी आ जाता है। अगला कह रहा है मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतः क्षेपित अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है भैया मेथेनोइक अम्ल। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा का एक कारण बन सकती है? CO2 या फिर CO, SO2, CH4। तो वर्षा का एक कारण बन जाती है जो कि SO2 हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब SO2 का आपको फुल फॉर्म बताना है, यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं SO2 को? एक नाभिकीय रिएक्टर में एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य रहता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए होंगे ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल गैस या फिर ठोस या घोल। तो यहाँ पर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर पहला पड़ाव पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाता है। बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? लोहा, जिंक या एल्यूमिनियम, टीन। तो यहाँ पर बॉक्साइड की बात चल रही, तो ये एल्यूमिनियम की एक कच्ची धातु होती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, चूना या फिर बॉक्साइड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिप्सम के साथ बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया करवाते हैं। इंडेन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेनियम हाइड्रोजन का, ब्यूटेनियम ऑक्सीजन का, ब्यूटेनियम प्रोपेन का, मीथेनियम ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु एक एल्युमिनियम या सीसा, टंगस्टन। भैया टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO, CO2 या N2O2। तो CO2 आपका राइट हो जाएगा। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लोरीन यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? ध्रुव हाइड्रोजन प्लस ध्रुव नाइट्रोजन, ध्रुव ऑक्सीजन प्लस ऑर्गन या ध्रुव नाइट्रोजन एवं ध्रुव ऑक्सीजन, ध्रुव हाइड्रोजन एवं ध्रुव ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है भैया ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव हाइड्रोजन एवं ध्रुव ऑक्सीजन का यूज करते हैं यहाँ पर रॉकेटों या फिर नोदक में ईंधन के रूप में। अगला देखिए यहाँ पर लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए भैया ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के हैं थोड़ा, इसलिए रिवीजन मस्ट है आप सभी के लिए। एग्जाम डेट भी आपकी अनाउंस हो चुकी है। इस क्रम में जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी तक ये जितने भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं आपकी उनकी शिफ्ट वाइज यहाँ पर एनालिसिस आप तक पहुंच सके और आप उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी विकेट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। अगला देखिए नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि,
नारद मुनि या झंडू मुनि या फिर व्यास मुनि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, भरत मुनि थे। अगला देखिए कह रहा वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में हुई थी। कह रहा है इंडियन फिलॉसफी के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो भी इंदिरा गांधी को स्टूडेंट लॉ किए उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन, रसखान या विष्णु शर्मा या शूद्रक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी या सी। तो करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को चूज किए हैं उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक यहाँ पर राजंगनी, कल्हड़, वात्स्यायन या चाणक्य। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ वात्स्यायन करेक्ट हो जाता है। अगला कह रहा है विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। तैराकी, ड्राइविंग या ड्राइविंग, नौका विहार। तो नौका विहार और तैराकी, ड्राइविंग ये तो भैया किससे संबंधित है? तैरने से, जल से संबंधित है, लेकिन ड्राइविंग अलग हो गया तो ये आपका विषम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। व्हेल, शॉर्क, डॉल्फिन। तो व्हेल, शॉर्क, डॉल्फिन ये भैया मछलियां हैं, जल में रहती हैं, लेकिन ये आपका मैकरल अलग है, तो ये विषम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला देखिए नीचे अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, एक के अतिरिक्त सभी में समान संबंध है, विषम का पता लगाइए। बी बी डी ई बी और HIFNOL RTP ये आपका विषम लग रहा है, बाकी सब सम लग रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। अगला कह रहा है एक विषम का पता लगाएं जो समूह से संबंधित नहीं है। गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए, टन, क्विंटल, किलोग्राम एक मापक जो है इकाई है, ये हमें खुला ही दिख रहा है, लेकिन ये गैलन आपका विषम दिख रहा है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो आज की यहाँ पर सेशन में आपके टॉप 70 यानी 57 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बाकी के जो आपके 57 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी ने दिया है। अगर यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड 50 अबव आप सभी का जा रहा है तो बिल्कुल आपकी तैयारी वेल मेंटेन एक्यूरेट चल रही है। अगर उससे कुछ कम है या कुछ ज़्यादा कम है तो आपको तैयारी करने की ज़्यादा नीड है। तो इस क्रम में आप लोग चैनल पर नए विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तक पहुंचाई जा सके और आप उनको ज़रूर बात कर लें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उन सभी सेशंस को वॉच कर सकेंगे। ठीक है।